आप कुछ और बोलते हैं, मन में आप कुछ और रखते हैं। आपके मन में कुछ है, आपकी जुबान पे कुछ है, आप बोलते कुछ है, आप करते कुछ है। और परमेश्वर की दृष्टि लगातार मनुष्य के मन पर लगी रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा ने इस बात को मुझे, जब मैं मसीह में बच्चा ही था, मेरी शुरुआत के दिनों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया था। आमीन। हम मन में बैर रखें, जुबान से मीठी बात करें। हम मन में बैर रखें और उसकी भलाई की बात करें। ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। ये बात परमेश्वर की नजर में घृणित है। सच्चाई कुछ और है, हम बोलते कुछ और है। हमारा मन सीधा हो, हमारा मन खरा हो, हमारा मन सच्चा है, वो बात अलग है। लोगों को खराई और सच्चाई पचेगी नहीं, लेकिन परमेश्वर को तो खराई और सीधाई ही पसंद है। और हम तो वो ही करेंगे जो हमारे परमेश्वर को पसंद है। आमीन। और जब हम उसके पसंद से अपने जीवन में व्यवहार करेंगे, परमेश्वर हमें जरूर आशीषित करेगा। आमीन। ऐसे लोगों की तरफ परमेश्वर का ध्यान होता है। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की निगाह होती है। ऐसे लोग परमेश्वर की कृपा दृष्टि में जीते हैं। आमीन। हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में, परमेश्वर गवाही देता है, उसकी प्रशंसा करता है। अय्यूब की किताब अध्याय 1 उसका 8वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर शैतान से बोलता है। शैतान जो मनुष्य का शत्रु है, शैतान जो परमेश्वर का शत्रु है, शैतान जो दुष्टता और कपट से भरा हुआ है, उसको लज्जित करने के लिए परमेश्वर उससे पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्या तूने उसके चाल चलन को ध्यान से देखा है? वो कैसा व्यवहार करता है, उसका मन, उसका जीवन कैसा है? बोलता, क्या तूने उस पर ध्यान किया है? चुनौती दे रहा है अय्यूब को लेकर परमेश्वर शैतान को, कि अय्यूब के जैसा इस जमीन के ऊपर कोई भी नहीं है। अय्यूब जैसा कोई भी नहीं है। अय्यूब के बारे में बोलता है, उसके तुल्य खड़ा। वो क्या है? खड़ा है। उसकी हर बात में खराई है, सच्चाई है। उसकी बात में कपट नहीं है, उसके मन में कपट नहीं। वो खराई से चलता है, वो खराई से बोलता है, उसका जीवन खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के बारे में भी लिखा है, यहोवा सीधा और खड़ा है। आमीन। परमेश्वर भी खड़ा है,
वो किसी के साथ धोखा नहीं करता, वो किसी के साथ छल कपट नहीं करता, वो किसी के साथ झूठी बातें नहीं करता है। आमीन। खड़ा है और फिर बोलता है, सीधा है। हालेलुया, सीधा है। कई बार कुछ लोग, प्रभु के दास लोग भी मुझे बोलते हैं, पादरी साहब आप सीधे हैं, आप कुछ ज्यादा ही सीधे हैं। सीधे का मतलब मूर्ख नहीं होता है। सीधे का मतलब बेवकूफ नहीं, सीधे का मतलब मूर्ख नहीं, सीधे का मतलब अज्ञान नहीं, सीधे का मतलब अपने बुरे करने वालों के साथ भी वो भला करना जानता है। वो शत्रुता के बदले शत्रुता नहीं करता है, वो बैर के बदले बैर नहीं रखता है, वो दूसरे के पापी होने से पाप में नहीं गिरता है, उसका मार्ग सीधा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है, करने दो। हमारे खिलाफ बुरा बोलता है, बोलने दो। हम उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, हम उसको खुदा के हाथों में सौंपे, क्योंकि सच्चा न्यायी वही है। आमीन। बुराई को देखकर हम क्यों बुरा बने? हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, इसलिए हम क्यों उसके साथ बुरा व्यवहार करें? हम क्यों बदले में उसके साथ वैसा ही करें जैसा वो हमारे साथ करता है? हम बदले में उसके साथ वैसा नहीं करेंगे। सीधा, हमें सीधा चलना है। आमीन। हम सीधे चले। दुनिया में लोग गेमबाज हैं, चालबाज हैं, झूठ बोलते, कपट करते हैं। हम उनकी तरह व्यवहार ना करें, हम सीधा चले। आमीन। अय्यूब ऐसा नहीं करता था जैसे दुनिया के लोग करते थे, है ना? आराम से किसी के साथ कुछ भी बुरा करके लोग बोलते, देखा ना, कर दी ना हमने उसकी गेमबाज दुनिया हो सकती है, लेकिन एक सीधा व्यक्ति गेम नहीं खेलता है, वो सीधा सीधा बोलता है। आमीन, आमीन। अय्यूब सीधा है, दुनिया के लोगों की तरह नहीं। परमेश्वर उसकी गवाही देता है। और मैं बता दूं, परमेश्वर सीधे मन वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। दुनिया बोलेगी, अरे इसमें इतना दिमाग नहीं है, समझ रहे आप? ये तो सीधा है। हमें सीधा ही होना है, क्योंकि परमेश्वर सीधे मन वालों से प्रसन्न होता है। आमीन। अय्यूब खड़ा है, अय्यूब सीधा है और बोलता, मेरा भय मानता है। आमीन। परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर का भय मानता, उसके वचन पर चलता, उसके वचन की शिक्षा पर चलता है, डरता है प्रभु से। जो लोग प्रभु से डरते हैं, उसका प्रतिफल है लिखा, यहोवा का भय मानना जीवन है। आमीन। कोई भी अगर परमेश्वर का डर मानेगा,
परमेश्वर उसको जीवन देगा। आमीन। अगर जीवन को चाहते हैं तो परमेश्वर का डर हमारी जिंदगी में होना चाहिए। हम उन कामों को ना करें जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं। हम उस रास्ते पर ना चले जो रास्ता परमेश्वर को पसंद नहीं। आमीन। भय मानता और बुराई से दूर रहने वाला है। कैसा है? बुराई से दूर रहने वाला है। किसी के लिए बुरा नहीं करता। आमीन। बाइबल में लिखा है यहोवा भला है, और लिखा सारी सृष्टि के लिए भला है, सारी दुनिया के लिए भला है। कोई परमेश्वर पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर सबके लिए भला है। आमीन। आमीन। वो सर्वदा भला है। जब हमारा परमेश्वर भला है तो हमें भी कैसा करना है? हमें भी भला होना है। और जो भला है वो भलाई करता है। वो भलाई, लोग उसकी बुराई में खड़े हो जाएं, लोग उसे नुकसान दे, उसका नुकसान करें, लोग उसके साथ कितना भी बुरा करते रहें, लेकिन एक भला व्यक्ति हमेशा भला ही करता रहेगा। भलाई के बदले किसी का बुरा नहीं करेगा। ये दुनिया की रीति है, बुरे के बदले बुरा करना। लेकिन मसीह लोगों का ये रिवाज नहीं है। मसीह लोग बुरा करने वालों के साथ भी भला करते हैं। बाइबल बोलती है बुराई के बदले भलाई करो। आमीन। आमीन। लोग हमारे साथ कितना भी बुरा करते रहे, हमारे बारे में कितना भी बुरा बोलते रहे, लेकिन हम लोगों के लिए भला बोले, हम लोगों की भलाई में लगे रहे। आमीन। क्योंकि लिखा है मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अगर वो बुरा बोएगा, बुरा करेगा, बुरा ही काटेगा, और भला करेगा तो भला ही काटेगा। आमीन। ताली नहीं बजाओगे? बुराई से दूर रहे। और बाइबल में नीति वचन में लिखा है बुराई से दूर रहना ही समझ है। बुराई से दूर रहना ही समझ है। समझदार व्यक्ति वही है जो बुराई से दूर रहना जानता हो। आमीन। तो 4 बातें अय्यूब के जीवन के बारे में परमेश्वर बोलता है कि वो सीधा है, खड़ा है, मेरा भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। अगर ये 4 बातें एक विश्वासी के जीवन में है तो परमेश्वर का ध्यान उसके जीवन की तरफ है। आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग झूठ कपट, छल कपट, अंदर कुछ बाहर कुछ, तिगड़मबाजी करके समाज में, कलीसिया में, लोगों के बीच में सम्मान पाना चाहते हैं, बड़ा होकर दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं वो परमेश्वर की दृष्टि में सम्मानीय नहीं है। वो प्रभु की दृष्टि में सम्मानीय नहीं है। प्रभु की दृष्टि में सम्मानीय वो है जो सीधा है, जो खड़ा है, जो परमेश्वर का डर मानता हो और बुराई से दूर रहता हो। और मैं आपको बता दूं जिसका सम्मान परमेश्वर करेगा उसका सम्मान दुनिया करेगी। आमीन। कुछ लोग कलीसिया में, लोगों के सामने, समाज के बीच में सम्मान पाना चाहते हैं, आदर पाना चाहते हैं, लेकिन उनको समाज में आदर कैसे मिलता है ये तो पता नहीं।
सम्मान तो आपके उस व्यवहार से मिलेगा जो आप अपने जीवन में करते हैं, जो आप परमेश्वर की दृष्टि में रहकर करते हैं। आप सीधे नहीं हैं, आप खड़े नहीं हैं, आप छल कपट की बातें करते हैं, आपकी जुबान पर कुछ होता है, आपके मन में कुछ और होता है। और बाइबल में लिखा है जो कुछ तेरे मन में है वो बाहर आता है। आमीन। जो कुछ आपके मन में है वो एक दिन बाहर आ जाएगा। और मन में तो बुरा बसा हुआ है और दुनिया आपको समझ जाएगी, लोग आपको समझ जाएंगे। आप दिखाने के लिए भले थे, आप दिखाने के लिए सीधे थे, लेकिन आपके मन में बुराई बसी हुई है। आमीन। और इससे क्या होगा? आपकी पर्सनालिटी डाउन है। इससे क्या होगा? आपका सम्मान खत्म है। आमीन। लेकिन जब एक व्यक्ति को जो जुबान का खड़ा और सीधा है, खुदा का भय मानता, बुराई से दूर रहता है, शुरू में लोग पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं है। कलीसिया उसको पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं। परिवार में, समाज में उसको कोई पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं है। लेकिन एक दिन वही सारे लोग उसका सम्मान करेंगे, उसका आदर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसका आदर करता है। आमीन। हम अपने मन को देखें, अपने मन को जांचें। मैं आपको बता दूं, एक बड़ी भीड़ है कलीसियाओं में, बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन उस भीड़ का कोई फायदा नहीं है। जब तक लोगों का ईश्वरीय स्वभाव नहीं होता, कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग कलीसिया में, सभाओं में इकट्ठे हो जाने का मतलब ये नहीं ये सारी भीड़ स्वर्ग को जाएगी। परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। और यीशु मसीह पहले ही बोलता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। अपने जीवन को हम अपने जीवन में कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा मन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, यीशु का स्वभाव कैसा है, यीशु का मन कैसा है, परमेश्वर का जीवन जब वो पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में था कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था। परमेश्वर चाहता है हम उसके पुत्र के स्वरूप में बने, उसके पुत्र यीशु के जैसे हो जाए। बाइबल में लिखा है जैसा स्वभाव मसीह यीशु का था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। आमीन। आमीन। जैसा मन परमेश्वर के पुत्र यीशु का है ऐसा ही मन तुम्हारा भी हो। आमीन। आमीन। और बाइबल में लिखा है यदि किसी में मसीह का मन नहीं तो वो मसीह का जन नहीं। हालेलुया। और मसीह का मन छल कपट की बातें नहीं बोलता है, मसीह का मन छल कपट नहीं करता है। पीछे से कुछ, सामने कुछ। परमेश्वर का पुत्र ऐसा नहीं, उसका मन ऐसा नहीं है, वो तो सीधा खड़ा है। आमीन। आमीन। हम अपने मन को जांचते रहें। जो बातें हैं ही नहीं हम उनको क्यों बोले, जो हमने किया ही नहीं हम उसको क्यों बोले। हम अपने जीवन को जांचते रहें, हम कितने निकम्मे हैं, हमारे जीवन में कहाँ कमी है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ दोष पाए जाते हैं। घुटनों पे आके हम हमेशा प्रभु के सामने अपने निकम्मेपन को रखते रहें। और मैं आपको बता दूं, अगर हम इस तरह खुदा के सामने अपने निकम्मेपन के लिए रोएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को बनाएगा, संवारेगा और हम परमेश्वर के पुत्र मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाएंगे।
कभी कभी हम खुद जिम्मेदार होते हैं अपने जीवन के लिए। हमारे जीवन में आशीष नहीं, हमारे जीवन में बरकत नहीं, हमारा समाज में सम्मान नहीं, हमारा कलीसिया में सम्मान नहीं, हमारी कोई भी इज्जत नहीं करता है, कहीं भी हम सम्मान नहीं पाते हैं, कहीं से भी हम आशीषित नहीं। हर जगह हार का जीवन हम जीते हैं, उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं, उसका जिम्मेदार हमारा जीवन है जो हम जीते हैं। आमीन। उसका जिम्मेदार हमारा जीवन है, हम कैसा जीवन जीते हैं। परमेश्वर ध्यान देता है केवल ऐसे लोगों की तरफ, परमेश्वर सम्मान देता है केवल ऐसे लोगों को जो सीधे हैं, जो खरे हैं, निष्कपट हैं, जो परमेश्वर का भय मानते और बुराई से दूर रहते हैं। आज की शाम पवित्र आत्मा यही चाहता है, हम अपने मनों को जांचें। क्या हमने कभी किसी का बुरा किया है? क्या हम बुराई में लगे रहते हैं? क्या हमारा मन बुरा है? क्या हम परमेश्वर से डरते हैं या नहीं डरते हैं? क्या हम सीधे मन से चलते हैं? अपने आप को हम जांचें। कितनी खराई हमारे जीवन में है, आज की शाम हम देखें क्या वास्तव में हम खड़े हैं। और अगर हम वास्तव में ऐसे हैं जैसा कि अय्यूब है, तो अय्यूब ने दुख तो पाया था, अगर आप बाद में देखें दुगना सुख परमेश्वर ने उसे दिया था। आमीन, आमीन। शैतान ने उसका सारा कुछ नाश तो कर दिया था, शैतान ने उसे बर्बाद तो कर दिया था, लेकिन जब समय आया परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। आमीन। और बाइबल में लिखा है, मैं बदले में तुझे दुगना सुख दूंगा। आमीन। बदले में तुझे दुगना सुख दूंगा। अगर आप बदले में दुख नहीं चाहते, दुख के बाद दुख नहीं चाहते, बदले में दुगना सुख चाहते हैं, तो अपने आप को आज की शाम परमेश्वर के हवाले करें और अय्यूब की तरह सीधा और खरा, आमीन, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाले हम बन जाएं। निश्चय परमेश्वर दुगनी आशीष हमें देगा। आमीन। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में सौंप दें। अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में आज हम सौंप दें। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।